नमस्कार, मैं दीक्षा। न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के चलते जिला अधिकारी एसपी ने चलाया चेकिंग अभियान। कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या को बढ़ता देखते जिला अधिकारी बामसी 2 दिन पहले ही सभी क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को चेतावनी दी। अगर आप लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं करेंगे तो आपकी संपत्ति जब्त करना शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद भी जनता यह मानने को तैयार नहीं। लगता है कि जनता स्वयं इस बीमारी को आमंत्रित कर रही है। शुरू कर देंगे तो फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा सारी चीजें, तो कृपया करके घरों के अंदर सीमित हो जाइए। मंत्री इमरती देवी सुमन पहुंची गांव में, लोगों को विकास कार्य का दिया आश्वासन। नगर परिषद पिछोर के वार्ड नंबर 1 में मंत्री इमरती देवी सुमन का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें वार्डवासी एवं नगर वासियों द्वारा पानी एवं आवास और नामांतरण की समस्या को लेकर लोगों ने मंत्री से गुहार लगाई। साथ ही नगर वासियों द्वारा कहा गया कि हमारे नगर के लिए शासन द्वारा जल आवर्धन योजना लागू की गई थी, लेकिन आज तक इस योजना को लागू नहीं किया जा सका। साथ ही पास की नगर पंचायत इंदरगढ़ में इस योजना का लाभ सभी लोग ले रहे हैं। बारिश का समय आ गया है, लेकिन हमारे आवास की किस्तें नहीं डाली। साथ ही पानी की समस्या भी गंभीर हो रही है। समस्या ये है कि पूरा पिछोर नगर पानी की समस्या से बेहद परेशान है। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इस समस्या को लेकर हमारे पिछोर के सैकड़ों युवा और हमारे सभी साथियों ने आज नगर परिषद के सामने ये आंदोलन किया है। तो आपकी मूलभूत मांगे क्या क्या है? हमारी मूलभूत मांग सिर्फ और सिर्फ पानी और बिजली, ये दोनों ही समस्याएं हमारे पिछोर में बेहद ये प्रशासन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये नगर को बिल्कुल भी ना पानी की सप्लाई दे पा रहे हैं, ना लाइट की सुविधा हमारे पिछोर नगर में दे पा रहे हैं, और सभी पूरे नगरवासी बेहद परेशान हैं। आवर्धन योजना एक नगर परिषद पिछोर में आई थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में डली है, उसका कोई कार्य स्टार्ट नहीं हो पाया। मैं बताऊं आपसे, हमारे जो यहाँ सीएमओ है वो ठंडे बस्ते हैं, उन्हें काम करना नहीं आता। इस तरीके से काम करें, इसलिए वो फाइल ठंडे बस्ते में डली है। मैं जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करूंगा और अच्छे से अच्छा सीएमओ बैठारूंगी जो यहाँ अच्छा काम करे। और आज आपने देखा होगा हमारे साथियों ने, हमारे समाज के भाइयों ने, जाटव समाज के भाइयों ने, तुमने देखा सैकड़ों लोगों ने बीजेपी में हमारे साथ इमरती देवी के साथ सदस्यता ली है, और आज वो मेरे कंधे से कंधा मिलाने के चल रहे हैं। उसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। आपने कहा कि सीएम हमारे ठंडे हैं, इसलिए जो जल आवर्धन योजना है वो ठंडे बस्ते में डली हुई है। जब से मैडम काफ़ी सीएमओ चेंज हो गए, फिर भी इस पर काम नहीं हुआ, क्या कारण रहा है? आपने देखा है, मैंने कहा है मंच से ये बात कि मैं 10 साल से विपक्ष में थी, और जब सत्ता में आई तो ऐसे मुख्यमंत्री बने कि बिन्ने और ज्यादा सत्यानाश कर दो, हमें काम ही नहीं करने दिया। जब क्षेत्र में तो कोरोना संक्रमण की परवाह किए बगैर शिव भक्तों ने लगाए जयकारे। सावन माह की शुरुआत होते ही बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ियों ने भरतना तहसील से पद यात्रा प्रारंभ कर दी है। कल सावन के तीसरे सोमवार को लेकर शिव भक्तों के द्वारा फरखाबाद के गंगा घाट से कावड़ भर कोरोना संक्रमण की परवाह किए बगैर अपने अपने घरों की ओर पहुंच रहे हैं। उज्जैन में जिला प्रशासन ने कराया लॉकडाउन का सख्ती से पालन। उज्जैन में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण आज पूरे शहर में जिला कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया था। लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी गतिविधियां ही चालू रहेंगी। आज उज्जैन पूरे जिले में पूर्णता लॉकडाउन किया गया है, और ये लॉकडाउन पिछले सैटरडे की रात्रि 10 बजे से लागू किया गया है और कल सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान सभी जो मार्केट है या अन्य प्रकार की जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको पूरी तरह से बंद किया गया है। केवल आवश्यक सेवाएं, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे मेडिकल, हॉस्पिटल या अन्य कोई भी जो आवश्यक सेवाओं, उनको केवल अनुमति दी गई है। से सभी सेवाओं को बंद किया गया है। और इस दौरान पुलिस न केवल ये शहर या छोटे छोटे कस्बों में भी तैनात की गई है, हर जगह पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी लगी हुई है, चेकिंग की जा रही है।
अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि कोरोना को देखकर आज जो मरीज बढ़ रहे हैं, तो इस तरह की व्यवस्था क्या आगे कब तक चालू होगी? अभी जो प्राइमरी तौर पे ये अभी निर्णय लिया गया था कल शाम से लेकर के सुबह तक, और प्रत्येक 24 घंटे में इसकी समीक्षा समय समय पर की जाती है और उसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। उदयपुर के गांव में हुई दिन दहाड़े हत्या, आरोपी फरार। यूपी के 5 युवकों को पिकनिक मनाना पड़ा महंगा, नदी में मस्ती के दौरान घटी घटना। दरअसल यूपी के कौसाम्बी जिले के कड़ाधाम में 5 युवकों को पिकनिक मनाना महंगा पड़ गया। फतेहपुर जिले के 5 युवक पिकनिक मनाने कौसाम्बी के कड़ाधाम पहुंचे। हॉटस्पॉट होने के बावजूद युवकों ने अपनी कार जंगल में खड़ी कर दी। लोगों के मना करने के बावजूद युवक उफनाई गंगा नदी में मस्ती करने लगे। अचानक बहाव आ जाने के कारण चारों युवक डूबने लगे। घाट पर शोर सुन मौके पर मौजूद तीतुल नाम के एक युवक ने गहरे पानी में जाकर तत्काल अपने गमछे को फेंककर तीनों युवक की जान बचाई, जबकि एक युवक उफनाई नदी में समा गया। 4 लोग को। क्या कर रहे थे लोग? नहा रहे थे, नहाते नहाते वो डूबने लगा। डूबते डूबते हम जस्ट के बाहर आए गमछा लेने, तो बाहर वो चला गया। फिर गमछा लेके सीन को निकाले, वो बैठ गया। थाना कड़ाधाम घाट पे एक बच्चे की दुखद मृत्यु डूबने से हो गई है, जो जनपद फतेहपुर का बताया जा रहा है। बाकी 3 बच्चे बचा लिए गए हैं और प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी उसके डेड बॉडी मिल जाए और जो विधिक कार्रवाई की जाए। तराना नगर की मंगलनाथ कावड़ यात्रा एवं चुनरी यात्रा इस वर्ष भी भक्तों द्वारा धूमधाम से निकाली गई। सोमवार सुबह मां छिपरा व मां नर्मदा को चुनरी अर्पित की गई व देश की खुशहाली एवं मंगल यात्रा की कामना की गई। दरअसल तराना से उज्जैन जाने वाली कावड़ व चुनरी यात्रा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी निकाली गई। लॉकडाउन का पालन करते हुए महज 2 सदस्यों द्वारा पैदल जाकर मां को चुनरी अर्पित की गई। चुनरी उत्सव हर साल मनाते हैं। कहाँ से लाते हैं पैदल, यहाँ के चुनरी चढ़ाते हैं। ये चुनरी अपने माँ से को हो रही है और कोरोना खत्म हो इसके लिए विनती कर रहे हैं मातेश्वरी से कि जल्दी से जल्दी कोरोना महामारी से सभी को मुक्त करें और आने वाले समय में सभी का भविष्य उज्जवल हो, माँ से कामना है। धन्यवाद। सिंगरौली जिले में एक बार फिर जमीनी विवाद को लेकर 2 परिवार भिड़े। सिंगरौली जिले के सराय थाना अंतर्गत गौरा गांव में एक बार फिर जमीनी विवाद को लेकर 2 तिवारी परिवार आपस में भिड़ गए, जिसमें एक दूसरे पर जानलेवा हमला किया गया। घटना में करीब परिवार के 1 दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ले लिया। ये सराय के गोरा ग्राम की घटना है। दोनों ही एक ही परिवार के लोग हैं, अपने यारगढ़ के मोहल्ले में घर पास में है और ज़मीन के विवाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ है और इसमें दोनों पक्षों की कंप्लेंट है। दोनों पक्षों के विरुद्ध हमने मामला पंजीबद्ध किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं और वहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग भी कंटिन्यू कर रहा है। मामला रजिस्टर्ड किया जा चुका है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो भी उसमें घटना हुई होगी उसके हिसाब से हम उसमें सेक्शन भी बनाएंगे और आरोपी भी बनाएंगे। मैं बहादुर सिंह पुलिस का कहना 3-4 थे उत्तर प्रदेश खमरिया के हैं। जौन बात हीरालाल के लड़का एक का करे ना हमारे कारी देवक शुरू करे ना हम सोतल के बाद के सोहर जी तो राम नारायण सुनील उमेश क्या कहना है 3 ठे राकेश का सारा अल्लाह है राकेश ये सब दुआरी पर हमरे पहुँचिएगा काल देर शाम की। हाँ हाँ आकर एक दाँती हमार शारदा रही। हाँ
तो उन्हें किया थाने से 26,000 रुपया तो फोन कर रहा ना हमारे नाती शंकराचार्य BA पढ़ा था कि 26,000 बाबा जाने बाप जाने तू रुपया लिया इनके दे दे नहीं तो तुम्हें बेड़ देबा भविष्य बर्बाद कर देबा कि हम घर में ले उठे नहीं पहली लाठी से एकाएक लाठी से मतलब आगी लगाए हैं पुलिस वाले भी आए हैं ऐसा। हाँ हमारे घर के अंदर घर में लगाए हैं 15-20 लोग से ज्यादा रहता है। 15 घटना हुई कम से कम 6 बजे के लगभग। आज लाल तिवारी घर बचा है, घर से निकलने को कहते हैं, कहाँ जाएंगे घर से निकल के। हम कई बार दिया लेकिन कोई इंसाफ नाम का चीज़ ही नहीं है। पुलिस वालों को पैसा चाहिए, कहाँ पाएंगे गरीब आदमी। मेरे पिताजी एक साल भीख मांग के मंदिर की पूजा करें या बच्चों को पाले या पुलिस को दें, लेकिन हमारा इंसाफ कौन करेगा? कौन सुनने वाला है? हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। किसके पास जाए मदद के लिए? ये जमीन जगह को लेके सब कुछ छीन जाके जान पे हमारा नहीं बख्शेंगे, वो मार डालेंगे। हमारा जान बचाया जाए, हमें बताया जाए कि हम कहाँ जाए। हम सब छोड़ने को तैयार हैं, जमीन जगह घर, लेकिन मेरे परिवार के साथ अत्याचार ना हो। मैं अपने परिवार को सलामत देखना चाहती हूँ और खुश। केवल मेरा परिवार सुखी रहे। ये भीख मांग के जंगल में जी लेंगे सब, लेकिन परिवार मेरा सुरक्षित रहे। अगर परिवार का कोई भी खो गया ना तो हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। इन अत्याचारों से हमें बचाइए, प्लीज़ बचाइए, वरना हम मार जाएंगे। आई है और बाकी उनके वाइटल्स जो हैं वो स्टेबल हैं। हालांकि क्योंकि वो पूरे पहले भी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमारे यहाँ से, तो उससे तो आराम है और चोट तो गहरी है हालांकि। और इसमें से एक ये छोटे लाल तिवारी जी हैं जो शायद आप जिनकी बात कर रहे हैं जी, और एक सुनील तिवारी करके हैं जी। इनके दोनों हाथ के अंगूठे में ज़्यादा दर्द है, दर्द इन द सेंस की तकलीफ ज़्यादा है। ये हो सकता है ये लेसरेटेड या शार्प कट इंजरी है जी, और फ्रैक्चर भी है, ओपन टाइप का फ्रैक्चर है जी। तो इनको इमीडिएट रेफर कर रहे हैं हम लोग अस्पताल के लिए जी। और इसमें से 2-3-4 केस रिफ़र होंगे और हमारे पास 10 से 11 MLC आई हुई हैं, 11 लोग हैं। स्थिति हाँ स्थिति ठीक है। एक बंदे की स्थिति ज़्यादा थोड़ा खराब है क्योंकि वो जो अंगूठा है वो ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। सुनील तिवारी को करके हैं उनका, बाकी ठीक है, स्थिति ठीक है। मंत्री इमरती देवी एवं बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा ली भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। मध्य प्रदेश शासन कैबिनेट मंत्री इमरती देवी सुमन रविवार को नगर पिछोर का दौरा करने पहुंची। उन्होंने गांव के चहुमुखी विकास कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में मेरी कोई सुनवाई नहीं होती थी और जब महाराज सिंधिया ने विकास कार्य करने की बात कही तो उनसे कहा गया कि आप सड़कों पर उतर जाइए, जिसको लेकर हमें सड़कों पर उतरना पड़ा। उन्होंने कहा कि हम अपने विधानसभा में चौमुखी विकास कराने का प्रयास करेंगे। साथ ही पिछोर नगर को शीघ्र तहसील तथा महाविद्यालय बनाने की बात कही। आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पर भी कहा और टीवी में भी बोला कि डबरा विधानसभा में जो मैंने पिछोर क्षेत्र के लिए बोला था, डबरा की कालिंद्री की मंच पे ज्योतिराज सिंधिया के सामने जो बोला था कि अगर लदेरे डैम और पिछोर में महाविद्यालय और बारकरी जिगनिया नहर नहीं बनेगी तो मैं अगले 5 साल का चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस वजह से मैंने 1.5 साल कमलनाथ जी ने अपनी फाइलें लेकर जाके मैंने क्षेत्र में एक पैर नहीं रखा। 1.5 साल में सिर्फ अपने कामों के लिए मैं कमलनाथ में गई, लेकिन उन्होंने मेरी फाइल पूरी तरीके से फेंकी कि नहीं, खजाना खाली है, कोई पैसा नहीं है। लेकिन जब खजाना खाली था और 5 साल हमें चुनाव नहीं लड़ने तो 5 साल बाद तो हमने कही बाद में निपटते जैसे अभी निपट लो। तो सिंधिया जी से भी कही, सिंधिया जी ने भी लड़ाई लड़ी और जब सिंधिया जी ने लड़ाई लड़ी तो कमलनाथ ने कही सड़क पे उतर जाओ। तो जब सिंधिया जी सड़क पे उतरे तो पूरी कांग्रेस रोड पे उतर गई। वहाँ में फर्क क्या है? डबरा की जनता की मांग हो रही है डबरा को जिला बनाने के लिए, उसके लिए कोई है आपकी? नहीं, इसकी मांग मैंने की है जिला बनाने की, लेकिन जब हमारी अगर सुख सुविधाएं तहसील पे हैं, पिछोर में मैंने बड़ी तहसील बनाई है और पिछोर की तहसील 3-4 जिला में, जैसे हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे उसी दिन तहसील का
उद्घाटन हो जाएगा और बड़ी तहसील पिछोर में बन जाएगी। ये थी अब तक की खबरें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।